Hello, students. We are talking about the division of grammar. Hi, students. We are talking about the division of grammar. As we told you in my previous class, that English grammar is divided into 5 parts. Now I am going to describe the first part, first division of English grammar. The first division of English grammar is orthography. Orthography means वर्ण विचार. कहने का मतलब है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लिश शुरू से शुरू करने जा रही हूँ, जीरो से शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको डिवीज़न ऑफ ग्रामर बताना सही समझा. तो डिवीज़न ऑफ ग्रामर में ऑर्थोग्राफी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कहने का मतलब है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह सबसे पहले क्या करता है बताइए. जब वह जन्म लेता है तो मनुष्य जन्म लेने के बाद सबसे पहले क्या करता है, तो मनुष्य जन्म लेने के बाद तुरंत रोता है. वीप मतलब रोता है, रोता है मतलब बोलता है. वह उसकी भाषा होती है, उसे पता नहीं होता कि बोलना क्या है, इसलिए वह रोना प्रारंभ कर देता है. तो ऑर्थोग्राफी का मतलब वर्ण विचार. वर्ण विचार का मतलब हाउ टू स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी में हम यही जानते हैं कि शुद्ध बोला कैसे जाता है. यानी बच्चे का जब जन्म होता है तो वह बोलता है, रोता है. रोना मतलब बोलना, बोलना रोना होता है. तो यही जानना है हमको ऑर्थोग्राफी में. ऑर्थोग्राफी के 2 पार्ट्स हुए. पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा SOUND, शांड. इट इज़ नॉट साउंड. आपने सही सुना, साउंड. साउंड मतलब आवाज़, बट द प्रोनाउंसिएशन इज सांड, नॉट साउंड. यानी ऑर्थोग्राफी इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, अल्फ़ाबेट and shand. As we well know what the alphabet is. Alphabet किसे कहते हैं? Alphabet means A to Z. A to Z is called a alphabet. ए से लेकर जेड तक एक अल्फ़ाबेट कहलाता है. और एक अल्फ़ाबेट में यानी एन अल्फ़ाबेट इक्वल टू 26 लेटर्स. इट मीन्स 26 लेटरों से एक अल्फ़ाबेट का निर्माण होता है. 1 2 3 4 5 6. इट मीन्स टोटल 26 मिलने से एक अल्फ़ाबेट बनता है. एक अल्फ़ाबेट के बनने में 26 लेटर्स की आवश्यकता
होती है। A, B, C are just a letter. ये सिर्फ एक लेटर है। These are not alphabets. Alphabet is only one. अल्फ़ाबेट एक है। जिस तरह से अगर मैं बताऊं कि यह एक माला है जिसमें 26 मोती हैं, 26 मोती के मिलने से एक माला तैयार होता है, उसी तरह से यह 26 लेटर्स के मिलने से एक अल्फ़ाबेट बनता है। अगर पूछा जाए कि बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इट मीन्स दीज आर जस्ट लेटर्स। अल्फ़ाबेट इज ओनली वन। A, B, C, D are not alphabets. Understood? इंग्लिश में एक ही अल्फ़ाबेट है। तो इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत या इंग्लिश की शुरुआत जब ABC से हो जाती है, यानी नर्सरी में हम बच्चों को A से लेकर Z तक पढ़ा देते हैं, क्योंकि बच्चा उस वक्त बहुत छोटा होता है। उसे सिर्फ हम अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज कराते हैं, उसे पहचानवाते हैं। नेक्स्ट, जब वो हायर क्लासेस जाता है, नर्सरी से LKG में जाता है, तो LKG में जब जाता है तब बच्चों को हम लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर सिखाते हैं। और जब कैपिटल और स्मॉल लेटर सिखा देते हैं तब उसे हम एक नया चीज़ सिखाते हैं। क्या? वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ साउंड। इट इज पार्ट्स ऑफ साउंड, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेट। Vowel and consonant. Vowel and consonants are the parts of sound. These are not the part of alphabet. Up, how many sounds are there in English grammar? It means how many sounds are there in English grammar? So there are 44 sounds in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में कुल 44 साउंड होते हैं, जिसमें 20 वॉवेल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। साउंड मीन्स आवाज़। आवाज़ को आज तक किसी ने देखा है क्या? आवाज़ आप लोगों ने देखा है? नहीं। आवाज़ सुनते हैं हम, फील करते हैं। इसी तरह से साउंड जो है वो जब दो भाग में बटा तो एक भाग वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट बना। वॉवेल साउंड 20 होते हैं एंड कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। इट मीन्स टोटल साउंड 44। चूँकि वॉवेल साउंड का रूप है तो जब साउंड दिखाई नहीं देता है, आवाज़ दिखता है, आवाज़ दिखता नहीं है, नॉट विजिबल, दिखता नहीं है। ये सिर्फ सुनते हैं हम, वी ओनली लिसन इट। सिर्फ हम सुनते हैं इसको, आवाज़ सुना जाता है। इसी आधार पर कहा गया है कि वॉवेल साउंड कितने हैं?
20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? 24। अब हम बच्चों को जो पढ़ाएं कि वॉल 5 होते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वॉवेल 5 होते हैं। वॉवेल 5 होते हैं किस क्लास के बच्चों के लिए? LKG से स्टैंडर्ड 6 तक के बच्चों को बताया जाता है ये कि A, E, I, O, U are vowel. So you have to put N before it. Understood? बच्चों को बताया जाता है कि आप AEIOU वॉवेल है, इसके पहले A या N जब लगाना होगा तो वॉल के पहले N का यूज़ करेंगे, बट इट इज़ नॉट टोटली करेक्ट। यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि AEIOU 90% ऐसे वर्ड्स होते हैं इसमें जो कि वॉवेल साउंड देते हैं, पर हमेशा वॉवेल साउंड वो नहीं दे पाते हैं, इसलिए कहा गया है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसमें। अगर यह बात गलत है तो यहाँ से हम पढ़ते हैं ना, UMBRELLA, अम्ब्रेला है ना, यूनिवर्सिटी। इट मीन्स अम्ब्रेला के पहले एन, यूनिवर्सिटी के पहले ए। क्यों? वाई? क्यों? तो इसका कारण यही है, इसका कारण है कि यही यू है जो कि साउंड में चेंज होता है। तो वॉवेल साउंड क्या होते हैं? वॉवेल साउंड्स आर दोज साउंड which comes without the help of any vocal organs. Now, vowel sounds comes without help of any vocal organs. So generally 90% letters A, E, I, O, U contains vocal sound. Now I am going to teach you about consonant. What the consonant is? So those sound which comes with the help of vocal organs is called consonant sound. We will discuss more about vowel and consonant sound in our next class. Thank you for watching this video.